सूरजकुंड की तस्वीरें आपको दिखानी बहुत जरूरी हो जाती हैं। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद का, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं मिलकर। जिसकी छाप न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया के देशों में भी इसकी एक प्रकार से अमिट छाप है। हर वर्ष ये मेला होता है। जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था, बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं। तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है, और ऐसे ही थीम स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सब शामिल हैं, एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर जैसा हमने ये कार्यक्रम देखा, अभूतपूर्व सामंजस्य, सारे देश की कला को, संस्कृति को एक मंच पर लाके दिखाना। जहां तक विदेशी कलाकार, विदेशों के सहभागिता इसमें होती है, तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो विचार है वो सबको यहाँ प्रदर्शित होता है। और जब देश के अन्य अन्य प्रांतों की सांस्कृतिक कला और उसका प्रदर्शन होता है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके हमको दर्शन होते हैं। हमारे देश की विभिन्न बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का ये मेला है। और जहां तक कला का विषय है, आज के चाहे यहाँ का कार्यक्रम हो, चाहे हमारा भ्रमण रहा हो, एक अद्भुत कला का ये केंद्र ये हमको देखने को मिला है। एक विशेष अनुभूति हुई है, मन जो है अंदर से प्रफुल्लित होता है जब इस प्रकार के विषयों में आते हैं। कलाकारों की विभिन्न कृतियां भी हमने देखी हैं। बहुत प्रकार के यहाँ बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो बनाते हैं तो केवल हाथों का काम नहीं है। जब वो ऐसी चीजें बनाते हैं तो उनकी बुद्धि, उनका मन, उनके विचार एक सांस्कृतिक पहचान छोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा एक मंथन होकर के और इस प्रकार के जो कलाओं का जो संगम होता है वो उसका दर्शन होता है। देखा जाए तो कलाकार की बहुत बड़ी भूमिका, अगर माने कि परमात्मा भी एक कलाकार है, उसने कितनी कला सजाई है इस दुनिया में, हम सब उसी परमात्मा की उत्पत्ति हैं। भगवान ने हमको बनाया है, हम आगे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं। प्रकृति भी कला है। प्रकृति में कितने प्रकार के वन, औषधि, पौधे, फल, फूल, ये सब होते हैं। तो जब उनको एक साथ हम देखते हैं तो कितना सुंदर एक कला का दृश्य हमको दिखाई देता है। तो प्राकृतिक कला, कृत्रिम कला, लेकिन हर प्रकार की कला के पीछे एक आनंद इस प्रकार का रहता है। और ऐसा जो एक आनंद हम देखते हैं, न केवल मनुष्य बल्कि जीव, हम मकड़ी का जाल देखते हैं, क्या बुद्धि लगाती होगी वो मकड़ी, कैसा जाल बनता है, मकड़ जाल। एक एक पक्षी होता है, वो पक्षी अपना घोंसला जब बनाता तो उसका घोंसला जो बैया का बनता है, तो बढ़िया से बढ़िया कारीगर भी, मनुष्य भी नहीं बना सकता उसको। इस प्रकार का बैया उस घोंसले को बनाता है। तो ये सब चीजें अद्भुत करने वाली हैं।
पिछले दिनों में भीमबेटका की गुफा जाने का मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि 30,000 साल पहले की वो कलाएं उसके अंदर प्रदर्शित की गई हैं। अर्थात इतिहास कितना पुराना है इन कलाओं का। हम कितने ही प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन ऐसे स्थान हैं जहां जाकर के इन कलाओं की जो प्रस्तुति वहां दिखती है, वास्तव में एक अद्भुत एक विभूति, अद्भुत एक अनुभूति होती है। तो उस अनुभूति के कारण से मनोरंजन भी रहता है, ज्ञानवर्धन भी होता है। बहुत सी चीजों की अलग अलग स्थान पर, एक स्थान पर देख करके उस अनुभूति के कारण से हम सब प्रसन्न होते हैं। अब जैसे यहां सब कलाएं हमने देखी हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट को जब हम 15 दिन देखेंगे तो उसके कुछ ना कुछ मूल्य, उसकी कॉस्ट ये लिखी जाती है। और उस मूल्य को देख करके हर कोई अपना एक वस्तु खरीद तो लेता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो उस वस्तु की मूल्य तो हो सकती है, लेकिन वो जो कला का गुण है वो अमूल्य होता है और वो सब में नहीं आता है। वो किसी को प्राकृतिक तौर पर आता है, जन्म से आता है, कोई सीख जाता है, माँ की गोद में सीखता है, जिस जगह पर रहता है उसके वातावरण में सीखता है। ऐतिहासिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पता भी नहीं लगता कब कौन सीख गया। एक अच्छा गायक, उसका स्वर अच्छा होता है, कब वो गाना सीख गया तो उसके पीछे भी कई लोगों की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से ये जो कला सृजन है, इसको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। और मेरा इतना ही कहना है कि अपनी इस कला को हमेशा संजोए रखें, इसका सृजन करें और आगे इसको बांटें। कला बांटने से समाप्त नहीं होगी बल्कि बढ़ती है। जैसे शिक्षा जितना आगे कोई देगा उसकी शिक्षा का अनुभव बढ़ता है, ऐसी ये कला है। कला का भी आगे अगर हम बांटेंगे तो निश्चित रूप से इसका आनंद मिलेगा। इन कलाओं को प्राचीन काल में तो पसंद किया ही जाता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आधुनिक काल में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। तनाव के इस सारे वातावरण में इस प्रकार के बहुत से विषय जब सामने आते हैं तो व्यक्ति अपने तनाव का जो क्षण है वो भूल जाता है। कई बार इसी में से आनंद के नाते से, मनोरंजन के नाते से व्यक्ति जब समय लगाता है तो निश्चित उसके विचारों में निखार भी आता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये जो सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इस मेले में जो भाव भावना है, इसकी जो महक है, ये पूरे देश और दुनिया तक जाती है। ये एक मेला यहाँ कुछ समय के लिए लगाया जाता है। जैसा बताया गया कि हरियाणा जो है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बहुत एक गहरी एक प्रकार की निशानियां हैं। और एक विषय जैसा हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का संदेश यहाँ दिया कुरुक्षेत्र में, ये भी एक ऐसा अलौकिक उदाहरण है कि युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में क्या सिखाया जा रहा है? जीवन जीने का सार सिखाया जा रहा है कि अच्छा जीवन कैसे बनेगा। युद्ध की तैयारी है और जीवन का सार सिखाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस युद्ध के लाभ क्या क्या होंगे। तो जहां शांति आवश्यक है वहां शक्ति भी आवश्यक है। आवश्यकता पड़े तो शांति प्राप्त करने के लिए युद्ध भी आवश्यक है। ये गीता। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे और सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हुआ है और उन्होंने न सिर्फ हरियाणा की संस्कृति और कुरुक्षेत्र के मैदान और कुरुक्षेत्र के इतिहास को रखा और समय समय पर हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत हो तो युद्ध भी जरूरी है, इस बात का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है।